हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम आ गए हैं फिर से हमारे एक नए एडिटोरियल के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। Deservedly dead on the defeat of the Constitution 131's Amendment Bill 2026। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफीट की एक बिल की, जो कि कौन सी बिल है? हमारी 131st अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब हमने इस बिल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है हमारे प्रीवियस एडिटोरियल में। आज हम इसके बारे में और डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। In what was a foregone conclusion, the Constitution 131's Amendment Bill 2026 failed to secure the two-third majority required for a constitutional amendment। तो यहाँ क्या हुआ है? इन जो foregone conclusion है हमारा, तो स्टूडेंट्स foregone conclusion क्या होता है? कि कोई चीज़ समय से पहले ही हो जाना। ठीक है, फॉरगॉन कंक्लूजन का इस पर्टिकुलर फ्रेज में ये मतलब होता है कि एक रिजल्ट को रेफर करता है जो कि इनएविटेबल होता है और सर्टेन टू हैपन होता है बिफोर इट हैज़ एक्चुअली अकर्ड। ठीक है, सो दो इट वॉज अ फॉरगॉन कंक्लूजन, जो हमारा 131 अमेंडमेंट बिल था वो एक फॉरगॉन कंक्लूजन है और वो फेल हुआ है 2026 में टू सिक्योर 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। 2/3 भी मेजॉरिटी हमें नहीं मिल पाई है इस पर्टिकुलर बिल के लिए। वाइल 298 मेंबर्स वोटेड इन इट्स फेवर, 230 अगेंस्ट। तो 230 अगेंस्ट हो गए हमारे और 289 मेंबर्स ने ही वोट किया फेवर में हमारे। द बिल नीडेड 352 वोट्स। तो चाहिए कितने थे हमें? 352 वोट्स चाहिए थे, बट वोट कितने मिले? सिर्फ 398 वोट्स। 2/3 ऑफ 582 प्रेजेंट एंड वोटिंग टू पास। The government subsequently shelved the companion delimitation bill and union territory laws as amendment bills, saying they could not be viewed in isolation। तो जब इनका बिल पास नहीं हुआ है, फेल हो चुका है 2026 में, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हमारी जो डीलिमिटेशन बिल है और यूनियन टेरिटरी लॉ जो बिल है उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, आइसोलेटेड नहीं देख सकते। हम उसको एक कंबाइंड बिल की तरह देखेंगे, ना कि सेपरेट आइसोलेटेड की लॉज की तरह। ड्यूरिंग हिज रिप्लाई to the debate, Home Minister Amit Shah gave a verbal guarantee that southern states would see their presence in 816 members Lok Sabha increase in the same proportion as their current share. Even offered to adjourn the House for an hour to redraft the bill with 50% uniform increase as an official amendment। तो उन्होंने क्या किया? ड्यूरिंग जब डिबेट चल रही थी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक वर्बल गारंटी दी थी सदर्न स्टेट्स को ताकि वो अपनी प्रेजेंस देख सकें 816 मेंबर लोकसभा इंक्रीज में सेम प्रपोर्शन के साथ जो उनका आज करंट शेयर है, उसी करंट शेयर के साथ, जिसके लिए उन्होंने 1 घंटा 1 आवर को एडजर्न किया गया था हाउस से, ताकि जो हमारी बिल है उसमें 50% यूनिफॉर्म इंक्रीज हो और एक ही ऑफिशियल अमेंडमेंट बन पाए। तो जो ओपोजिशन है उन्होंने इसको डिसमिस किया था, ओपोजिशन डिसमिस्ड इट। द ऑब्वियस क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे जो हमारे सवाल उठते हैं वो क्या है? जो ऑब्वियस क्वेश्चन है हमारे वो क्या है? पहला सवाल ये है, इफ प्रपोर्शनल इंक्रीज वॉज ऑलवेज इंटेंट, वाई वॉज इट नॉट इन द बिल? तो जब प्रपोर्शनल इंक्रीज आपका इंटेंशन था, आपका पहला थॉट था, तो वो बिल में क्यों नहीं था? वाई वॉज इट नॉट इन बिल? द लैंग्वेज एज tabled clearly mandate delimitation on the basis of latest census, currently 2011
which would have reduced the share of southern, eastern and northeastern states due to the lower population growth relative to Hindi heartland states. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका पहले ही इंटेंट था तो ये चीज़ पहली बात बिल में क्यों नहीं थी. द लैंग्वेज एज टेबल क्लियरली मैंडेट, जो लैंग्वेज उस पर्टिकुलर बिल में थी वो क्लियरली मैंडेट कर रही है डीलिमिटेशन को ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे सेंसस रहे हैं 2011 के, एंड विच वुड हैव रिड्यूस, जिसने रिड्यूस कर देता शेयर किस जगहों का, सदर्न का, ईस्टर्न स्टेट्स का, सदर्न स्टेट्स का और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का. क्यों? क्योंकि लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ पे एज कम्पेयर टू हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स, जो हमारे मेन नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसके कंपेरिजन में वहाँ पे लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ है. वाई द हैसल टू पुश थ्रू अ कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये हैसल क्यों है कि पुश करने का एक कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जबकि 2026 एंड 27 सेंसस इज स्टिल अंडर वे, अभी हुए नहीं है, होंगे, लेकिन फिर भी इतने विवादित कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट की पुश करने के लिए इतना क्यों जोर दिया जा रहा है. ऑल्सो देयर वॉज नो लिंक टू वुमेन्स रिजर्वेशन ऑन विच देयर इज ऑल पार्टी कॉन्सेंसस. तो यहाँ पे हुआ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी इफेक्टिव रीज़न नहीं बताया गया टू लिंक वुमेन्स रिजर्वेशन, जिसकी इतनी बड़ी बात हुई थी इस पर्टिकुलर बिल में, उसका तो कोई रीज़न लिंक्ड ही नहीं था इस पर्टिकुलर सिचुएशन से. टू डिलिमिटेशन इन इट्स मैनर, द बिजार स्मोक एंड मिरर अप्रोच. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है स्मोक एंड मिरर अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है. बिजार स्मोक एंड मिरर जो है ये एक फ्रेज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है. इस फ्रेज़ में हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पे हम एक बिजार की बात कर रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि स्मोक एंड मिरर अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे एडिटर कहना चाह रहे हैं कि ये जो अप्रोच है बहुत बिजार है, और अक्यूज़ किया जा रहा है एडिटर के द्वारा कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन है, जिसको ये लोग अपनी एक शील्ड बना के डीलिमिटेशन के प्लान को हाइड करना चाह रहे थे, वो नहीं सक्सेस हो पाया, ठीक है. नो डाउट इंटेंडेड टू कंफ्यूज एंड डिवाइड अपोजिशन मेड अ मॉकरी ऑफ पार्लियामेंट प्रोसेस. तो जब इसमें तो कोई दौरान नहीं है कि ये एक इंटेंडेड था कंफ्यूज करने का और डिवाइड करने का ओपोजिशन को, और एक मॉकरी बनाने का ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस को, ठीक है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. It is to the credit of India bloc that it voted as one against it methodical madness. Overall, overlooking their differences, such parties such as Congress, the Samajwadi Party, Trinamool Congress, the left and DMK ensure floor coordination. तो फ्लोर कोऑर्डिनेशन किन किन पार्टी के बीच में हुआ है, कांग्रेस के बीच में हुआ है, समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ है, तृणमूल कांग्रेस, द लेफ्ट एंड डीएमके ने इंश्योर किया कि उनका फ्लोर कोऑर्डिनेशन हो उस पर्टिकुलर जगह पे. उनका इस पूरी जो ये मेथोडिकल मैडनेस है, इसमें जो डिफरेंस है उसको किसने हाईलाइट किया, इन पार्टीज़ ने इंश्योर किया कि फ्लोर पे कोऑर्डिनेशन बना रहे. कन्वर्सली वन मस्ट नोट द नेविटी ऑफ तेलुगु देशम पार्टी एंड AIADMK, which spoke in favor of the bill on the strength of the Home Minister's verbal assurance despite the conflicting language in the text. When Andhra Pradesh stood to lose 5 seats and Tamil Nadu 11 under the bill's own term, this defeat should chase in the government. तो
चेज इन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपने गवर्नमेंट ने एक मिस्टेक करी है और ये एक फेल्ड मिस्टेक हुई है, फेल भी हुआ है उनका प्लान, तो ये अब उनको सीखना चाहिए कि उनको फ्यूचर एक्शंस जो हैं उनके बहुत ही हम्बल होने चाहिए, कॉशियस होने चाहिए और मॉडरेट होने चाहिए गवर्नमेंट के, ठीक है। इसका चेज इन का मतलब ये होता है, इट वुड नाउ हैव to implement women's reservation through constitutional mandate route, complete the 2026-27 census and refer delimitation and Lok Sabha expansion to parliamentary committee for a genuine consensus. The two-third threshold exists precisely to prevent far-reaching structural change from being rammed through without broad agreement, and this safeguard held today. तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं इसका कंक्लूजन क्या निकला हुआ है कि डिफीट को हम्बली लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और एक सजेशन है एडिटर का कि उनको वेट करना चाहिए 2026-27 सेंसस के लिए, और उनको पार्टी से बात करनी चाहिए टू रीच अ रियल कॉन्सेंसस इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग अ रैम रॉड अप्रोच, ठीक है। इसी के साथ अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, बहुत छोटा सा पैसेज था। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। विच ऑफ द वाई डिड द कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल फेल्ड टू पास इन लोक सभा? द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट द बिल। Okay, it failed to reach the specific two-third majority threshold required for constitutional amendment. The southern states boycotted the voting process entirely. The Home Minister withdrew the bill before the final count. None of the above. तो यहाँ पे students main क्या है reason? It failed to reach the specific two-third majority threshold required for constitutional amendment. मतलब जितना हमारा two-third majority होनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली, हमें सिर्फ 298 वोट्स मिले थे फेवर में, और 352 हमारे जो वोट्स थे वो क्या थे, हमारे नीडेड थे, ताकि हमारा जो ये पर्टिकुलर बिल था पास हो पाए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन द पैसेज द वर्ड चेसन इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल सिनोनिम इन द कॉन्टेक्स्ट? तो इसका क्या है, एनकरेज, सेलिब्रेट, सबड्यू, हम्बल, प्रमोट, इग्नोर। इसका है सबड्यू या हम्बल वर्ड, इसका मोस्ट सिनोनिम सिमिलर वर्ड है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज identify which part of the sentence contain an error. If there is no error, mark E. The government subsequently sleeved the companion delimitation bill, saying they could not be viewed in isolation. तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में तो ऐसा कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ई करेक्ट है। चूज द वर्ड्स मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू consensus in the consensus as used in passage. Agreement, accord, harmony, disagreement और unanimity. इसका मतलब क्या होता है, consensus का मतलब होता है जनरल agreement, और इसका अपोजिट क्या होगा, disagreement, राइट। तो disagreement हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा डी है वो करेक्ट है। According to the editorial, what was the primary reason of southern and northeastern state would have lose their share of seats? They refused to participate in 2011 census. Their lower population growth compared to Hindi heartland states, a lack of floor coordination among the regional parties. The bill specifically targeted those states of state reduction. They have fewer union territories than northern states. तो यहाँ पे हमने हमारा पैसेज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या रीज़न है, their low population growth compared to Hindi heartland states, यानी यहाँ पे lower population है as compared to northern हमारे इंडिया के। Okay, so with that we'll end the session for today and meet you in the next class. Till then do like, share, comment, subscribe, and आपके कोई भी डाउट हो प्लीज़ हमें comment section में बताइएगा। Till then